ये है हरदीप सिंह निज्जर, एक प्रो खालिस्तानी लीडर जिसको हाईली स्किल्ड शूटर्स ने काफी प्लान्ड वे में कनाडा में शूट डाउन किया। कनाडा और इंडिया के बीच में कंट्रोवर्सीज की शुरुआत भी इसी मर्डर से होती है। काफी टाइम से सिख कम्युनिटी की पंजाब को इंडिया से अलग करके एक सेपरेट कंट्री बनाने की मांग करने से ही इंडिया और कनाडा के बीच में कुछ टेंशंस क्रिएट होने लगी थी। और इसी बीच हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर ने इस सिचुएशन में आग में घी डालने जैसा काम किया। खुद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पर एलिगेशंस लगाते हुए बोला कि इस मर्डर में इंडियन एजेंट्स का मेजर रोल रहा है। हालांकि कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होने के कारण इंडियन अथॉरिटीज ने इन एलिगेशंस को बेबुनियाद कहकर डिसमिस कर दिया। मगर सवाल वही उठ के आता है, इंडिया हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर करना ही क्यों चाहेगा? आइए इस वीडियो में समझते हैं। हरदीप सिंह निज्जर ओरिजिनली पंजाब बॉर्न थे, जो 1997 में पंजाब से कनाडा शिफ्ट हुए थे। इनका उस समय के खालिस्तानी मूवमेंट्स में कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्वमेंट देखा गया था। मिलिटेंट ग्रुप खालिस्तान टाइगर फोर्स के पीछे इन्हीं को मास्टरमाइंड बताया गया था। इस शूटआउट से पहले निज्जर एक नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम पर काम कर रहे थे। नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम एक टाइप का पब्लिक वोट या सर्वे होता है जो कि किसी भी बिल पर पब्लिक का ओपिनियन जानने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट इन वोटिंग रिजल्ट्स को ही अपना फाइनल डिसीजन माने ये जरूरी नहीं है। इस वोटिंग का मेन एजेंडा ये पता लगाना था कि कनाडा में कितने सिख पंजाब को भारत से अलग करने के विचार से सहमत है। आगे जाकर ये प्लान एक एफर्ट का पार्ट बना जिसे सिक्स फॉर जस्टिस के नाम से ग्लोबली पूरी दुनिया में चलाया जा रहा था। हरदीप की फैमिली के स्टेटमेंट के हिसाब से उन्हें लगातार जान से मार देने की धमकियां मिल रही थी और खुद कैनेडियन इंटेलिजेंस ने उनको इन डेथ थ्रेट्स को लेकर कई बार वार्न किया था। और फिर 18 जून 2023 को 6 शार्प शूटर्स की टीम ने हरदीप सिंह निज्जर को शॉट डाउन करके मार डाला। खालिस्तान ये नाम इंडिया के सामने फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस के कुछ समय बाद आया था। असल में इस नाम की नींव भी ब्रिटिशर्स ने रखी थी। जिस तरह रिलीजन्स के बेस पर इंडिया को डिवाइड कर पाकिस्तान बनाया गया था, उसी तरह ब्रिटिशर्स सिख्स के लिए एक सेपरेट कंट्री बनाना चाह रहे थे जिसका नाम उन्होंने खालिस्तान रखा। उसी समय अकाली दल ने एक मूवमेंट चालू किया जिसका नाम पंजाबी सूबा मूवमेंट रखा गया। इस मूवमेंट के अंदर उन्होंने एक नए देश खालिस्तान की डिमांड करी जो कि आगे जाकर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड में बदल गई। फिर 1947 के बाद खालिस्तान का नाम दूसरी बार 1980s में लिया गया था। उस समय भिंद्राम वाले की लीडरशिप में खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने अपने आप को खरकू नाम से बताया। भिंद्राम वाले एक इंडियन मिलिटेंट्स थे जिन्होंने 1980s में खालिस्तानी मूवमेंट्स में अपना मेजर सपोर्ट दिखाया था। इन्हीं मिलिटेंट एक्टिविटीज़ की वजह से 1984 में पंजाब में लगभग 778 वायलेंट केसेस बाहर आए जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई। मगर सवाल वही आता है कि इतना सब होने के बाद भी हमारी सरकार कुछ एक्शन क्यों नहीं ले पा रही थी? देखो, उस समय ये बात सबको पता थी कि इन मिलिटेंट्स ने अपने आप को छुपाने के लिए गुरुद्वाराज में अपना शेल्टर बना रखा था। मगर इंडियन आर्म फोर्सेस का इन टेम्पल्स में घुसना सिख लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता था। यहाँ तक कि इंडियन अथॉरिटीज को इस चीज का भी आइडिया था कि ये मिलिटेंट्स टेम्पल में ही आर्म शिपमेंट का काम भी कर रहे हैं। मगर पानी सर से ऊपर तब गया जब अक्टूबर 1984 में खालिस्तानी मिलिटेंट्स के हाथों 6 हिंदू पैसेंजर्स को खुलेआम मार डाला। इससे पंजाब में इमरजेंसी लागू हुई और उसी वक्त इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन शुरू किया। जून 1984 में इंडिया की थर्ड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंडियन आर्मी को ऑर्डर पास करते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव मिलिटेंट्स के द्वारा किए जाने वाले टेररिज्म को टैकल या कंट्रोल करना ही था। इस बात पर जोर डालकर बोला गया था कि इंडियन आर्मी की सिख कम्युनिटी से कोई लड़ाई नहीं थी। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ ने इस मिशन को लीड किया, जो कि खुद एक सिख फौजी थे। उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को फाइनल ऑर्डर देते हुए साफ शब्दों में बोला था कि ये जंग टेररिज्म के खिलाफ ना कि सिख या उनके रिलीजन के खिलाफ। इस मिशन में काफी सारे सिख सोल्जर भी थे, इसलिए जनरल कुलदीप सिंह बराड़ ने रिलीजन की वजह से उन सोल्जर्स को इस मिशन को छोड़ने का क्लियर ऑप्शन भी दिया था। मगर किसी ने भी ऐसा नहीं किया और इस ऑपरेशन में पार्ट लेने का डिसीजन लिया। इंडियन आर्मी ने बैटल स्टार्ट करने से पहले रिपीटेडली मिलिटेंट्स को सरेंडर करने के लिए और आम जनता को बाहर भेजने के लिए बोला जा रहा था, मगर वहां से किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसी बीच 31 अक्टूबर 1984 को खबर आती है कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के उन्हीं के 2 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक का नाम सतवंत सिंह था और दूसरे का नाम बीन सिंह था। एंड इस मर्डर की जिम्मेदारी खुद खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने ली थी। उन्होंने इसको ऑपरेशन ब्लू स्टार का रिटेलिएशन बोला था। मगर इस एक घटना की वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ चुके थे। इस घटना की वजह से 1984 में पूरे नॉर्थ इंडिया में एंटी सिख राइट्स शुरू हो चुके थे। इंडियन
नेशन ने इस घटना को स्पॉन्टेनियस कहकर अपना पल्ला साफ कर लिया, मगर इन क्रिटिक्स की माने तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये वायलेंस को काफ़ी प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट किया था। इन्हीं सब बातों के चलते आज कनाडा के 6 फॉर जस्टिस नाम का ग्रुप इंडियंस को खुलेआम वहां से जाने के लिए बोल रहा है, और यहाँ तक कि ये लोग इस काम को लोकल न्यूज़ चैनल्स पर खुलेआम कर रहे हैं। यही सब देखते हुए इंडिया की तरफ से एक ट्रैवल एडवाइजरी भी पब्लिश हुई है। अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो कनाडा में बढ़ते खालिस्तान एक्टिविटीज़ की वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के बीच में एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। तो आज के लिए इतना ही। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू थॉट पिक्चर्स।